जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टे विद एजुकेशन में। पिछले 2 वीडियो में हमने जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया था। आज फिर से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आप 50 में से 45 क्वेश्चन को सही कर पाते हैं तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मस्तिष्क की कौन सी ग्रंथि सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीनियल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, हिग्स बोसोन कण की खोज किस प्रयोगशाला में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्न प्रयोगशाला में। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान परिषद किस शासक के दरबार में थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी महाराज। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा पर घूर्णन बल कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनिंग। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर ऑप्शन डी, भूमध्य सागर और लाल सागर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? इसका आंसर ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? इसका आंसर ऑप्शन डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, शीत कटिबंध यानी डोल ड्रम्स कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा के पास। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन का क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में होता है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरन द्वीप, जो कि अंडमान और निकोबार के पास है। अगला प्रश्न, दान विभाग जिसे दीवान ए खैरात भी कहते हैं किसने बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी जल, जिसका सूत्र होता है D2O। अगला प्रश्न, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड वैगनर ने। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न, बर्नौली का सिद्धांत किस संरक्षण पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, अग्निवलय अर्थात रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला प्रश्न, पौधों में जड़ों से जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइलम ऊतक। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध। अगर पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न, सोना किस द्रव मिश्रण में पूरी तरह घुल जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्लराज में। अगला प्रश्न, संसार की छत किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पामीर का पठार। अगला प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, रमन प्रभाव का संबंध प्रकाश की किस घटना से है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकीर्णन। अगला प्रश्न, विशाल प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न, पृथ्वी के क्रोड में मुख्य रूप से कौन से तत्व होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकेल एवं लोहा, यानी कि Ni एंड Fe। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा, जयदेव। अगला प्रश्न, रॉकेट का उड़ना गति के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन सी, तृतीय गति के तृतीय नियम पर। अगला प्रश्न, जोजिला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर और लेह को। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार कहाँ बनाई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। अगला प्रश्न, मानव हृदय के किस कक्ष की दीवार सबसे मोटी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायां निलय। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांगो नदी, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। अगला प्रश्न, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय से जुड़ा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिपन से। अगला प्रश्न,
अति चालकता की स्थिति में प्रतिरोध कितना हो जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। अगला प्रश्न, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम राज्य में। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिहर एवं बुक्का ने। अगला प्रश्न, कांच पर निकासी के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, वायुमंडल ऊपरी वायुमंडल की तीव्र हवाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जेट धारा। अगला प्रश्न, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिपन। अगला प्रश्न, गति नियंत्रक जिसको कि पेस मेकर भी कहते हैं शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय से। अगला प्रश्न, मृत सागर किन दो देशों की सीमा पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉर्डन एवं इजराइल। अगला प्रश्न, गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल ने। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी जब आए थे तो वहां पे राजकुमार शुक्ल उससे मिले थे और चंपारण आने का न्योता उसे दिया था। अगला प्रश्न, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न, अल नीनो की उत्पत्ति किस महासागर में होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर किस चोल राजा ने बनवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राजा प्रथम। लास्ट क्वेश्चन है, जल में डूबी वस्तुओं का पता लगाने में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पराश्रव्य तरंग। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।